महानगर में पार्टी के भी अध्यक्ष खुर्शीद जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे पार्टी के साथी और पटना पश्चिमी के अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री माधव आनंद जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र नाथ पटेल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता फजल इमाम मलिक साहब, राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता इंजीनियर शंभुनाथ जी, प्रदेश के महासचिव और अति पिछड़ा समाज के उभरते हुए नेता सुभाष चंद्रवंशी जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव और पटना जिला संगठन के प्रभारी डॉक्टर परमानंद सिंह जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और पटना जिला संगठन के दूसरे प्रभारी जागा कुशवाहा जी, महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष स्मृति कुमुद जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष महिला नेत्री श्रीमती उर्मिला पटेल जी, किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संतोष गौड़ जी, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष संतोष गुप्ता जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ बिहार के अध्यक्ष अशोक राम जी, छात्र प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष साद हुसैन जी, छात्र नेता और इसी जिला से आने वाले साथी प्रतीक कुशवाहा जी, पार्टी के नेता डॉक्टर निर्मल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और इसी जिला के साथी बबन यादव जी, पार्टी के नेता नागेंद्र कुशवाहा जी, मोहन यादव जी, डॉक्टर वीरेंद्र दागी जी, अख्तर निहाल साहब, अशोक वर्मा जी, विजय यादव जी, अमरेंद्र कुशवाहा जी, रजनीश गांधी जी, श्रीमती स्मिता रानी कुशवाहा जी, सौरभ सागर जी, प्रमोद सिंह राजपूत जी, पप्पू मेहता जी, शहजाद हुसैन जी, प्रोफेसर अमरेंद्र शर्मा जी, संजय शर्मा जी, रवि कश्यप जी, इंजीनियर हेमंत जी, गुड्डू वर्मा जी, अजय शर्मा जी, प्रोफेसर कमलेश कुमार जी, सुनील कुमार जी, कई पार्टी के महत्वपूर्ण नेता नीचे बैठे हुए हैं। प्रदेश के महासचिव और प्रवक्ता ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, प्रदेश के महासचिव और प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा जी, अंगद कुशवाहा जी, राजेश कुशवाहा जी, योगेंद्र चौहान जी, सुदामा यादव जी, पार्टी के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के बिहार के अध्यक्ष अनंत कुमार गुप्ता जी, रफी अहमद खान साहब, चौधरी विनोद निषाद जी, बसंत चौधरी पटेल जी, बैजनाथ शर्मा जी, शेष सम्मानित नेतागण और आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं,
भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, मित्रों, पूरे बिहार में पार्टी का जिला सम्मेलन हो, इस बात का निर्णय पार्टी गठन के कुछ दिन बाद जो राजगीर में शिविर हुआ, उसके उपरांत निर्णय लिया गया। और इस क्रम में लगभग 2.5 दर्जन जिलों में कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। महज 5-7 जिलों में कार्यक्रम बचा हुआ है और इसी क्रम में आज पटना जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है पटना जिला के साथियों ने। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि आज एक विशेष अवसर पर इस सम्मेलन का आपने आयोजन किया है। आज अमर शहीद जगदेव बाबू को याद करने का भी दिन है, उनकी शहादत का दिन है। और महान शिक्षाविद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की जयंती भी है। और इस अवसर पे पूरा देश आज शिक्षक दिवस भी मना रहा है। तो इस अवसर पे आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, यह भी अपने आप में बहुत ही महत्व की बात है। तो मैं सबसे पहले अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में अपनी ओर से, आप सभी लोगों की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों और मित्रों, आप सब लोगों को मालूम है एक विशेष परिस्थिति में पार्टी का गठन हुआ। पार्टी पहले भी हम लोगों की थी, आज राष्ट्रीय लोक जनता दल है, कभी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी दो 2020 में चुनाव लड़ी थी बिहार में 100 से ज्यादा स्थान पर, और एक अलग गठबंधन हम लोगों ने बनाया था। जो गठबंधन एनडीए से भी अलग गठबंधन था, महागठबंधन से भी अलग था, तीसरा गठबंधन। और उस तीसरे गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े थे, 2020 विधानसभा का चुनाव। उस चुनाव में बड़ी मेहनत हुई थी, उसके पहले पार्टी बनाने में भी बड़ी मेहनत हुई थी। और बिहार में सभी जगह, सभी क्षेत्रों में उस गठबंधन से उम्मीदवारी हुई थी। लेकिन उस चुनाव का जो परिणाम आया, उस परिणाम ने हमें कुछ नया करने के लिए विवश किया। क्या परिणाम था? हम लड़े सभी जगह पे, जैसा कि हमने कहा कि 100 से अधिक सीटों पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अकेले लड़ी, बाकी जगह गठबंधन के जो दूसरे दल थे उनकी ओर से उम्मीदवार। लेकिन हम जीत कहीं नहीं पाए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का एक उम्मीदवार भी नहीं जीत पाया। और ऐसा इसलिए हुआ कि जिस बेस वोट पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपना हक जमाना चाह रही थी, वही बेस वोट कमोबेश जनता दल यूनाइटेड का भी था। हमारा उम्मीदवार नहीं जीत पाया, यह बात ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने
वोट नहीं दिया, लोगों ने हमारे अभियान का सम्मान नहीं किया। लोगों ने वोट दिया सभी जगह नहीं, लेकिन शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, चंपारण का कुछ इलाका, सीतामढ़ी वगैरह, इन इलाकों में हमारे उम्मीदवारों को अच्छा वोट मिला। यहाँ बैठे हुए रविंजय बाबू, 40,000 से ज्यादा वोट मिला आरएलएस के उम्मीदवार थे औरंगाबाद के को विधानसभा से, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। इसी तरह से कहीं 30,000, कहीं 35,000, कहीं 40,000, बहुत सारे उम्मीदवारों को वोट मिला, लेकिन हमारा उम्मीदवार जीता कहीं से नहीं। उस समय का जो आंकड़ा है वोट का, उसको उलटकर देखिएगा तो पता चलेगा कि भले हमारा उम्मीदवार कहीं नहीं जीता, लेकिन जहां जहां से हमारे उम्मीदवारों को लोगों ने अच्छा वोट दिया, वहां से जनता दल यूनाइटेड का सफाया हो गया। पूरा शाहबाद का इलाका कहीं नहीं जनता दल यूनाइटेड जीत पाया, इसलिए कि हम लोगों को वोट मिला वहां पूरा का पूरा सफाया हो गया। एनडीए का ही सफाया हो गया उस इलाके से, मगध का भी कुछ इलाका जहां से सफाया हो गया है। तो जहां जहां से हमारे उम्मीदवारों को वोट मिला अच्छा, वहां से जनता दल यूनाइटेड का सफाया। तो जो परिणाम आया, उस परिणाम के अनुसार हमारा उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन नीतीश कुमार जी का भी, जनता दल यूनाइटेड का भी, जो नीतीश जी कभी 110, 15, 20 तक जीतते थे, उनकी भी संख्या घटकर आ गई 43 पर। हम यह नहीं कह रहे कि 43 पर नीतीश कुमार जी आए उसके पीछे सिर्फ आरएलएस के कारण था, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी 43 पर आए, इसमें आरएलएस भी एक बहुत बड़ा कारण के रूप में सामने आया, जो हमारे उम्मीदवारों को वोट दिया। अब जब ऐसी स्थिति बन गई तो इसका असर तीसरी जगह होने लगा। हमारा उम्मीदवार नहीं जीता, नीतीश जी की संख्या 43 तक आ गई, लेकिन एक तीसरी जगह आरजेडी वाले, जो आरजेडी वाले सपना भी देखना छोड़ दिए थे कि शायद हम भविष्य में सत्ता में बिहार में फिर से आ पाएंगे, अब उन लोगों के मन में लड्डू फूटने लगा। उनको लगा कि चलो अभी दोनों लड़ रहा है, तो दोनों की लड़ाई में हम बिहार में फिर से लालटेन को जलाने में कामयाब हो जाएंगे। तो उनके ऊपर यह असर हुआ और अपना लालटेन लेकर बिहार भर में घूमने लगे। और तब हम और हमारे साथियों ने पटना में बैठकर विमर्श किया कि अब हम लोगों के कारण, हम लोगों की पार्टी के कारण अगर ऐसी स्थिति बिहार में आने की आशंका होगी कि लालटेन वाले फिर से बिहार में सत्ता में आ जाएंगे, तब तो कुछ न कुछ हम लोग को विचार करना पड़ेगा। और इसी बीच नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा कि हमको अब आगे नहीं रहना है। और यह बात सिर्फ हमसे ही नहीं, नीतीश जी तो पब्लिक डोमेन में उस वक्त से बोलना शुरू ही कर दिए कि अब कितना दिन रहेंगे, आगे नहीं रहना। तो हमसे भी उन्होंने कहा कि आगे अब नहीं रहना है, अब अलग अलग पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, जनता दल यूनाइटेड भी आप ही की पार्टी है, आइए इसको चलाइए। वाकई उनकी इस बात में पूरे तौर पर सच्चाई थी कि जनता दल यूनाइटेड भी हम ही लोगों की बनाई हुई पार्टी। जितनी मेहनत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में हम लोगों ने की थी, उससे थोड़ा भी कम समता पार्टी की शुरुआत से लेकर 2005 तक जनता दल यूनाइटेड को सत्ता में पहुंचाने में प्रॉब्लम नहीं। उस वक्त भी जब 94 में समता पार्टी बनी थी, तब से लेकर लगातार 10-12 साल तक हर तरह से दिन को दिन नहीं समझते थे हम लोग, रात को रात नहीं समझते थे। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
जंगल राज हटाना है, जंगल राज हटाना है, नीतीश जी को लाना है, हम लोग लगे रहे। तब जाकर नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए। तो वाकई उनका यह कहना कि इस पार्टी को भी आपने बनाया है, यह बात सच थी। हम लोगों को लगा कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं तो इनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा किया। अपना सब कुछ राजनीति में जितनी कमाई हमारी थी सबको हमने कुर्बान करके, समाप्त करके और नीतीश कुमार जी के साथ जाने का फैसला किया। सब कुछ हम अपना समाप्त करके चले। लेकिन जिस वक्त गए उस वक्त सपना में भी कभी हम लोग नहीं सोच रहे थे कि जिस नीतीश कुमार जी का भी राजनीति में जब से 1994 से में एक विशेष परिस्थिति के बाद नीतीश जी दूसरे रूप में आए बिहार की राजनीति में, तो उस समय से लेकर बाद तक मतलब 2020 तक नीतीश जी का भी पूरा का पूरा अभियान, पूरा का पूरा संघर्ष आरजेडी के विरोध के नाम पर ही उनका संघर्ष था। यहां तक कि अंतिम में 2020 में जो अंतिम विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी याद कीजिए नीतीश जी का क्या नारा था। नीतीश जी का नारा था 15 साल बनाम 15 साल। वोट हमको दीजिए, नहीं दीजिएगा तो फिर बड़े भाई आ जाएंगे। तो लगातार आरजेडी का भय दिखाकर और आरजेडी के कुशासन के खिलाफ ये अभियान चलाकर नीतीश जी भी राजनीति करते रहे। तो जो नीतीश कुमार जी इस तरह से राजनीति कर रहे थे, हम लोगों ने कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि वही नीतीश कुमार जी सिर के बल खड़ा हो जाएंगे और अपने माथे पर लालटेन लेकर के निकल पड़ेंगे, आरजेडी जिंदाबाद करने लगे। लेकिन नीतीश जी ने यही किया। अब सीधे तौर पर उन्होंने घोषणा कर दी कि बिहार का अगला नेतृत्व आरजेडी के राजकुमार के हाथ में, मतलब उन्हीं के हाथ में, उसी परिवार के हाथ में जिस परिवार ने बिहार को किस तरह से बर्बाद कर दिया था, क्या आतंक का माहौल बना दिया था, क्या अराजक माहौल था उस वक्त। बिहार भर के लोग तंग थे तबाह से, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, रोजमर्रे की घटना। जो व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में जाने लगे थे, मजदूरों का पलायन, क्या क्या नहीं हुआ उस वक्त। महिलाएं शाम के बाद घर से निकलती नहीं थी। अब नीतीश जी फिर से उसी को बिहार सौंपने की बात करने लगेंगे, हम लोगों ने सपना में भी नहीं सोचा। लेकिन नीतीश जी ने वही किया। और जब नीतीश जी ने वही किया तो पहले तो हमने पार्टी में रहकर बहुत प्रयास किया। मीडिया में उस वक्त बात आ भी रही थी, हमने समझाया नीतीश जी से, कहा कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का होगा। सबसे पहले तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि लोग आपके साथ नहीं रहे। हमने उनसे साफ साफ कहा, बहुत खुलकर कहा कि देखिए कुरहनी का विधानसभा उपचुनाव हुआ था, हमने उदाहरण देकर कहा कि इस उदाहरण से नीतीश जी कुछ सोचिए, आगे आने वाले दिनों में कुरहनी और मोकामा का जो उपचुनाव हुआ, हमने कहा, बिल्कुल खुलकर कहा कि नीतीश जी इसका जो परिणाम है उपचुनाव का, उसको देखिए। आगे आने वाले दिनों में जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर चलते रहिएगा, तो जो जनता दल यूनाइटेड का बेस वोट है उसमें बाकी लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, कुर्मी समाज के लोग भी आपको वोट नहीं देंगे आगे आने वाले दिनों में। क्योंकि कुर्मी लोग भी इसलिए आपको वोट दे रहे हैं कि उनका एक वोट भी लोग देते हैं तो उनको लगता है इससे कि नीतीश कुमार हमारे नेता है, उनका हाथ मजबूत होगा। लेकिन जिस दिन लगेगा उनको कि हमारे एक एक वोट से तेजस्वी यादव का हाथ मजबूत होगा, तो कुर्मी समाज के लोग आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन नीतीश जी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थे तो उस परिस्थिति में हमने कहा कि अब आपकी पार्टी है, आप जानिए, इसको बंधक रखना है, आरजेडी के समक्ष रख दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, यह आपकी मर्जी।
लेकिन अब बिहार को अगर आरजेडी वालों के हाथ में बंधक रखना चाहिएगा, गिरवी रखना चाहिएगा, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल हम लोगों ने फैसला किया, तो भाइयों और मित्रों, हम लोगों के पुराने फैसला की आलोचना बहुत लोग करते हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थिति यही थी, आप सब लोग पार्टी के साथी है, इसलिए आप बात बताना जरूरी है। तो हम लोग फिर से राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन हम लोगों ने किया, और आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक जनता दल नाम नया जरूर है, लेकिन नई पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का ही एक तरह से नया संस्करण राष्ट्रीय लोक जनता दल है। और सिर्फ उस पार्टी का नया संस्करण ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली पार्टी है, उस पार्टी का भी विकल्प आगे आने वाले दिनों में इसी पार्टी को बनना है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, क्योंकि वह पार्टी अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही, वह पार्टी नहीं बचने वाली। देखिए, उस पार्टी में जो बेस वोट है उनके नहीं रहने का कारण तो साफ साफ स्पष्ट है, और जो नेता है, कार्यकर्ता है, हमारे लिए भी पुरानी पार्टी है, इसलिए बहुत सारे लोग तो व्यक्तिगत रूप से संबंध वाले हैं। अधिकांश लोगों से हम लोगों की बात होती है, और बहुत सारे लोग उसमें रोज कहते रहते हैं कि अभी सत्ता में है, बोर्ड निगम का गठन हो रहा है, कुछ दिन और रहने दीजिए, कहीं बोर्ड में मेंबर बन जाए, कहीं कुछ बन जाए। तो इस लोग से कुछ लोग वहां बचे हुए हैं, बाकी वहां कोई नहीं रहने वाला। और जो नेता लोग हैं, बड़े नेता, छोटे कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दीजिए, बोर्ड निगम में उनको जगह चाहिए, इसलिए लोग वहां अभी है। जो बड़े नेता, एमएलए, एमपी, माननीय मंत्री, उन लोगों ने कहीं न कहीं किसी न किसी दूसरी पार्टी से अपना कनेक्शन लगाकर रखा है, अपना ठिकाना सब लोगों ने ढूंढ लिया है। कुछ लोग हमसे भी संपर्क में है, कुछ लोग और बाकी जगह संपर्क में है। सब लोगों ने कहीं न कहीं अपना ठिकाना ढूंढ कर रखा है, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड की नाव पर सवार होकर चुनाव की बैतरनी पार करना संभव नहीं है। तो जिस वक्त पूरे तौर पे नाव डूबने लगेगी, उस समय छलांग लगाकर जिनको जहां जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन जेडीयू में अब आगे कोई नहीं जाने वाला है। तो जनता दल यूनाइटेड बर्बाद पार्टी, हमने तो बार बार कहा है नीतीश जी अब खाली डब्बा लेके घूमते रहिए देश भर, खाली डब्बा है, माल बिल्कुल खत्म है उससे। तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड जब समाप्ति के कगार पर है, तो जनता दल यूनाइटेड समाज में जिस रूप में काम करता था, उस रूप में काम करने वाली कोई पार्टी तो चाहिए, क्योंकि बड़ी अहमियत थी जनता दल यूनाइटेड, और तभी लोगों ने आशीर्वाद दिया था इस पार्टी को। अहमियत इस रूप में थी कि जो आरजेडी वाले लोग हैं, आरजेडी वाले लोग चाहे शुरुआती दौर में हो, बीच में हो, या अब, इन लोगों की आदत में कुछ बदलाव होगा ऐसा कभी संभव ही नहीं। कहने के लिए कभी कभी लोग बोलते होंगे कि अब हम बदल गए, लेकिन बदलने वाले नहीं है, आदतन मजबूर लोग हैं। तो यह आरजेडी के लोग, गांव में जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, दलित महादलित समाज के लोग, जो गरीब लोग हैं, किसी जात धर्म के लोग हैं, उनके ऊपर डंडा चलाने से बाज नहीं आएंगे। आरजेडी वाले लोग डंडा चलाने से बाज नहीं आए। अभी तो आधार हुआ सत्ता में आरजेडी है, और तब क्या स्थिति हो रही है? स्थिति की शुरुआत हो गई है 2005 से पहले की तरह। तो आधार हुआ शासन में है, तब यह स्थिति है। और जिस दिन आरजेडी वाले पूरे सत्ता में आ जाएंगे, उस दिन क्या बिहार की स्थिति है? ये लोग जो डंडा चलाने का काम पहले करते थे, कौन बचाने का काम करता था समाज में, गांव गांव में? राजनीतिक रूप से यही जनता दल यूनाइटेड एक छतरी के रूप में गांव के गरीब गुरबा लोगों को बचाने का काम करता था। आज की तारीख में यह जनता दल यूनाइटेड नामक छतरी जब समाप्त हो रही है, तो उस परिस्थिति में एक नया दल चाहिए जो गांव के गरीब गुरबा लोगों को, अति पिछड़ा, दलित, महादलित या किसी जात के जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको बचाने के लिए एक छतरी के रूप में दूसरी पार्टी चाहिए, और उसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता है। इसलिए हमने कहा
कि विकल्प जनता दल यूनाइटेड का इसी को बनना है। अब नीतीश जी घूम रहे हैं देश में, कई बार नीतीश जी को गलतफहमी हो जाती है। अब इस बार तो ऐसी गलतफहमी हुई है कि पूरे जीवन भर में कई लोग आरोप लगाते हैं और कई आरोप उसमें सच भी है कि जितने लोग जो शुरुआती दौर से जॉर्ज फर्नांडिस हुए, शरद यादव हुए, शकुनी चौधरी जी हुए, विजय नारायण सिंह जी हुए, किन्हीं को नीतीश जी ने नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। जितना संभव इनसे हुआ पूरी ताकत लगाकर उनको समाप्त करने का प्रयास किया। तो हमेशा तो इन्होंने प्रयास किया, जो भी बड़े बड़े लोग आए और इनको इनके साथ हुए, जिनके सहयोग से आगे बढ़ते रहे, उन्हीं को समाप्त करने का प्रयास किया। और अंत में आकर अब जैसा को तैसा मिल गया। अभी तक जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए जनता दल यूनाइटेड के, या उसके पहले समता पार्टी के रूप में भी जॉर्ज साहब से लेकर अभी तक सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग बने, लेकिन सब राष्ट्रीय अध्यक्ष को निकाल बाहर किया नीतीश कुमार जी। अब इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तमाम पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस रूप में प्रताड़ित किया गया, तंग किया गया, तबाह किया गया, सबका हिसाब अकेले ललन सिंह नीतीश कुमार जी से ले रहे हैं, सबका हिसाब ले रहे हैं। अब ललन सिंह जी आज की तारीख में जानिए चीजों की, कागज में भले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन व्यवहार में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। व्यवहार में अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। और व्यक्तिगत रूप से बाहर से जितना दिख रहा हो कि नीतीश जी के बहुत करीबी है, लेकिन पटना में जब रहते हैं तो जितनी देर नीतीश जी से टेलीफोन पर या मिलकर बात करते होंगे, 1 घंटा अगर बात करते होंगे 24 घंटा में, तो 4 घंटा आरजेडी के नेता से बात करते हैं। यह उनकी स्थिति है। वो अब नीतीश जी के, ललन सिंह जी ने अब आरजेडी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। तो पूरा नीतीश जी का हिस्सा। और इतना ही नहीं, अब जेडीयू के लोग कभी कभी जब मुंबई में मीटिंग होने वाली थी, उसके पहले क्या क्या लोग सोच रहे थे, इस बार तो नेता घोषित हो जाएंगे, संयोजक बन जाएंगे। अरे भैया, जेडीयू के लोग नेता बन जाएंगे, संयोजक हो जाएंगे, और वह भी लालू यादव इस काम में नीतीश कुमार का साथ देंगे, या कभी हो सकता है? लालू जी नीतीश जी के साथ अभी दोस्ती उन्होंने बनाई है, कोई नीतीश कुमार जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटा को मुख्यमंत्री बिहार का हम कैसे बना दे, इस बात के लिए हुई है, और कुछ नहीं। और जितना चलेगा उतना लालू जी नीतीश कुमार जी को बर्बाद करने में लगे। क्या बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उनको मालूम है। और रात में जब कभी कभी सोते होंगे, आप कल्पना कीजिए ना, आज जो लालू जी की स्थिति है कि एक विधानसभा का चुनाव भी संवैधानिक रूप से नहीं लड़ सकते हैं, और इस अधिकार से भी वंचित हो गए, और कभी जेल में और कभी बाहर, यह में इनकी स्थिति हो गई। पूरे परिवार के लोगों का मुकदमा में ना, यह सारी स्थिति के पीछे सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने ही 1994 से संघर्ष करके इनको गद्दी से उतारा और इस स्थिति में लालू जी को पहुंचाया। तो लालू जी भी सपना में सोचते होंगे, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। तो जितना चलेगा इनका, अब तो बोल भी रहे हैं ना, मुंबई में कहा कि राहुल गांधी जी, हम सब लोग मिलकर आपको मजबूत करेंगे, नीतीश जी का नाम तक नहीं लिया। और पटना में कहा कि आप दुल्हा है, हम लोग बाराती है। तो अब कहां उसमें कोई सवाल उठता है? नीतीश जी की कोई दाल नहीं गलने वाली। और नीतीश जी ने, हम इसके लिए लालू जी को नहीं दोष दे रहे, लालू जी की जो प्रकृति है और उनका जो भुगते हैं उसके हिसाब से, जो अनुभव है उसके हिसाब से एक्ट करेंगे, मानव का स्वभाव। उनका दोष नहीं, दोष सिर्फ और सिर्फ किसी का है, तो नीतीश कुमार जी का है। अपने पैर में जो कहा जाता है कि कुल्हाड़ी खुद ही मार ली किसी ने, तो नीतीश जी ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। देखिए, आज प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब कहीं देखा जा रहा हो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले जब जनता दल यूनाइटेड में हम आए थे,
तो जनता दल यूनाइटेड में सबसे पहले किसी एक नेता ने अगर कहा था कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो किसने कहा था? और किसी ने नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहली बार कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। लेकिन साथ साथ हमने यह भी कहा था उस समय कि नीतीश जी पीएम मटेरियल है, लेकिन इस काम के लिए जनता दल यूनाइटेड को बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनाना पड़ेगा। हम उस समय समझते थे कि नंबर 1 की पार्टी बना लेंगे। वास्तव में नीतीश जी अगर ठीक ठाक रास्ते पर रहते तो जनता दल यूनाइटेड मजबूत पार्टी बन सकती थी, नंबर 1 की पार्टी बन सकती थी, और तब बिहार भर में उसका झंडा लेकर नीतीश कुमार जी को बाहर उनकी राजनीति को मजबूत करने का काम हो सकता। लेकिन आज की तारीख में इनकी खुद की पार्टी बर्बाद, आरजेडी जिसके साथ दोस्ती, उनका यह रवैया। अच्छा, भूल गए हैं क्या लोग? यही आरजेडी के लोग अभी महागठबंधन बनने के बाद न, यही आरजेडी के लोग क्या क्या इनको विशेषण देते रहे। भिखमंगा है नीतीश कुमार, बेशरम है नीतीश कुमार, यही आरजेडी के लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे इनको। कहीं से नीतीश जी का यह जो ख्वाब है, यह ख्वाब पूरा हो सकता था अगर लालू जी के साथ नहीं गए होते नीतीश जी, तब यह ख्वाब पूरा हो सकता था। एक बड़ा अवसर नीतीश जी ने स्वयं खो दिया है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। अब तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता है। अब धीरे धीरे उनकी राजनीति समाप्त होगी, आगे बढ़ेगी, इसका कहीं से तो प्रश्न ही नहीं उठता। देख रहे तमाम विभाग की क्या स्थिति हो रही, क्या स्थिति हो रही। आज हम शिक्षक दिवस भी मना रहे हैं। क्या स्थिति है शिक्षा विभाग की? क्या स्थिति है शिक्षा विभाग? कभी यह आदेश, कभी वह आदेश। अभी कुछ दिन पहले एक आदेश हुआ और फिर से कल उस आदेश को उलटना पड़ा। तो हमेशा अब इस शिक्षा जैसे विभाग में जब यह स्थिति है, देखिए हम लोग तो शिक्षा सुधार की बात जब भारत सरकार में हम मंत्री थे उस समय से इस अभियान को हमने शुरू किया था 17-18 में, शिक्षा में सुधार के लिए। क्योंकि वास्तव में नीतीश जी ने बहुत सारे विभाग में अच्छा काम किया, लेकिन शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जो गांव के गरीब लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है, गांव के गरीब लोगों के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, वहां कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। पूरे तौर पे शिक्षा बिहार की चौपट है। तो हम लोगों ने उस समय शुरू किया और उस वक्त हमने कहा था, आज भी नीतीश जी ने निर्णय लिया कि बीपीएससी से हम शिक्षकों को बहाल करेंगे, जिसके चलते शिक्षक लोग या अभ्यर्थी लोग आज परेशान हैं। यही बात हमने 17 में कही थी कि जो बहाली की प्रक्रिया है नीतीश जी, उस प्रक्रिया के रहते शिक्षा स्कूल में अच्छी हो, क्वालिटी ठीक हो, या हो ही नहीं सकता। हमारा जो मांग पत्र उस समय का उलट कर कोई आदमी देख सकता है, उसमें हमने साफ साफ कहा था कि शिक्षकों की वर्तमान जो बहाली की प्रक्रिया है उसको हटाइए और उसकी जगह बीपीएससी या इस तरह का कोई दूसरा आयोग बनाकर शिक्षकों को बहाल कीजिए। उस वक्त हमने कहा था, उस वक्त अगर यह काम हो गया होता तो इतने दिनों में क्वालिटी स्कूल में ठीक नहीं होने के कारण जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, वह भविष्य भी बर्बाद नहीं होता, और जो अभ्यर्थी लोग आज परेशान है, ये परेशान भी नहीं होते। क्योंकि इनकी परेशानी तो तब हो गई ना जब ये सीटी पास कर लिया इन लोगों ने, जब बीएड डीएलएड कर लिया इन लोगों ने, और जब हुआ कि अब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और तब जाकर कहा जाए कि जाइए परीक्षा दीजिए। तो इनकी परेशानी तो इसके कारण से हो गई। अगर 17-18 में निर्णय हो गया होता तो इनके सामने भी कोई परेशानी नहीं होती, शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी हो जाती, क्वालिटी भी अच्छी हो जाती। तो इतने दिनों के बाद अब इस तरह के निर्णय हो रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। तो भाइयों और मित्रों, अब शिक्षा का मामला, स्वास्थ्य का मामला, हर तरह से आगे आने वाले दिनों गांव के गरीब लोगों के लिए अगर कुछ करने की बात है तो ईमानदारी से लोगों के बीच जाइए। लोगों का भरोसा अगर किसी पार्टी के ऊपर है कि कार्यों के लिए, तो उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता है। क्योंकि हम लोगों ने आज नहीं सारी बातों की चर्चा को पहले से करते रहे।
तो इन सारे कार्यों को करना है। और आज हम जगदेव बाबू को याद करते हैं तो सामाजिक न्याय की ताकत को भी मजबूत करने की जरूरत है। इस बात की भी प्रेरणा हम लोगों को मिलती है ताकि समाज में किसी भी वर्ग के लोग हो, सब लोगों को विकास का, आगे बढ़ने का बराबर का अवसर मिल सके। तो इस बात का भी संकल्प हम लोग को आज की तारीख में लेना चाहिए। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए गांव-गांव में जाइए, गांव-गांव में जाइए। इस बार हम देख रहे हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी खास करके पटना जिला में जिस रूप में नहीं खड़ी हुई थी लगभग 8-10 वर्षों में, उससे ज्यादा मजबूत स्थिति में आज राष्ट्रीय लोक जनता दल इस जिला में है, इस जिला में है। इस तरह से उस समय लोग नहीं होते थे, लेकिन आज है। तो संभावना आज ज्यादा, संभावना ज्यादा है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि पुराने जितने लोग, कोई अगर अभी भूले बिसरे हैं उनको भी खोजिए, उनको भी खोजिए। आप लिस्ट बना करके पुरानी लिस्ट से खोजिए उनको, और नए लोगों को भी जोड़िए, और दोनों को मिला करके एक मजबूत पार्टी के रूप में इस जिला में पार्टी को स्थापित करने का काम। इस जिला में अगर पार्टी को मजबूती से स्थापित कर लीजिएगा तो बिहार में स्थापित करना और आसान काम हो जाएगा, बहुत आसान काम हो जाएगा। बाकी जगह के लोग कर रहे हैं, तो आप पटना जिला के साथियों से बार बार आग्रह है कि सब लोग आज इन महापुरुषों का ध्यान करते हुए पार्टी की मजबूती के लिए संकल्प लेकर जाइए और समाज के सभी वर्ग को जोड़ने का काम कीजिए। यही आज सम्मेलन के अवसर पे मुझको कहना था। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।